हरे कृष्णा दोस्तों। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्मा आपसे सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है। महादेव जी कहते हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपनी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री हरि बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज है। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं नींद लेता हुआ सा तुम्हें प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त है तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन तुमसे करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के कुएं से नंदवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कोई भी स्थान न था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ी, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान
तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए भी वे हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रश्राव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि अरे भाई, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की भी आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बात सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान अपने सारथी को बुलाकर बोले कि हे सारथी, जाओ और महात्मा रैक्य को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता पूर्वक नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह वहाँ गया क्षेत्र में, जहाँ गया क्षेत्र कहते हैं, वहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास कर रहे हैं। उसके बाद वह अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। यह पवित्र क्षेत्रों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। यह परम पुण्यमयी था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि ही यही है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव्य एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव्य मुनि को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ऐसे मधुर वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक्य ने कुछ सोचकर कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारे मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्य के हार्दिक अभिप्राय का आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्य का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई
उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी साथ में ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्य जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने संपूर्ण वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्य अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित होकर बड़े कठोर शब्दों में बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेके जा, ये वस्त्र, मोती, हार, ये दूध देने वाली गौएं स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्यव मुनि ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्यव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब रैक्यव मुनि ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्यव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्यव पूर्वरत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आज के गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य की कथा यही संपूर्ण होती है। हरे कृष्णा।